मेरा नाम रमान राय है। चलते फिरते मेरा सांस फूल जाता था, थोड़ी दूर चलता था सांस फूल जाता था। डॉक्टर साहब को दिखाया तो बाल में सिकुड़न बोल रहे कि हो गया है। तो फिर मैं अपना बलिया SHH से रेफ़र करा कर कमांड हॉस्पिटल लखनऊ लाया। वहाँ डॉक्टर साहब देखे, बोले कि आपका उम्र का कुछ तकाजा है, इसमें चीरना पड़ेगा। इसलिए तो फिर यहाँ पर टेंडर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं गौतम स्वरूप जी। देखिए, जो वैल्व की समस्याएं होती हैं पेशेंट की, वो कई बार बढ़ती उम्र के साथ सामने आती हैं। इसमें जो हृदय का मुख्य वैल्व होता है, लोग उसको एओर्टिक वैल्व कहते हैं। एओर्टिक वैल्व में कई बार जब सिकुड़न आना शुरू होती है, यह शुरुआती दौर में नहीं पता चलती और कई बार उम्र बढ़ने के साथ मरीजों को इस बीमारी में जल्दी थक जाना, सांस फूलना, सीने में दर्द आना और चक्कर आने जैसी समस्याएं शुरू होती हैं। इस तरीके की जब समस्याएं आती हैं तो हम लोग को जो टेस्ट होता है हम लोग उसको एको कहते हैं। और एकोकार्डियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि वाल्व में सिकुड़न है या नहीं है। यदि ये वाल्व की सिकुड़न सीवियर हो जाती है और एक लेवल के आगे निकल जाती है तो ऐसे मरीजों की एवरेज लाइफ 1 से 3 साल होती है। आज के पहले वाल्व की बीमारियां, वाल्व में सिकुड़न का जो परंपरागत इलाज था वो सर्जरी बोली जाती थी कि आप वाल्व बदलवा लीजिए या हार्ट का वाल्व चेंज करा लीजिए, जो ओपन हार्ट सर्जरी से किया जाता था। परंतु ऐसे मरीज जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनके हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, ऐसे व्यक्ति जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, जो वेंटिलेटर पर नहीं डाले जा सकते, ऐसे व्यक्तियों में इस तरीके की बीमारियां डॉक्टर हाई रिस्क बता के मना कर देते थे और इनके पास कोई भी इलाज का दूसरा जरिया नहीं होता था। परंतु अब एक नई टेक्निक आ गई है जिसको हम लोग टावी या टावर कहते हैं। इसमें हम लोग पैरों के रास्ते हृदय तक जाते हैं और हृदय के वाल्व को हम लोग सिर्फ एक तार के जरिए बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का ब्लड लॉस नहीं होता, किसी भी प्रकार की बेहोशी नहीं दी जाती और 30 से 40 मिनट तक के चलने वाली इस प्रक्रिया में हम लोग आसानी से हार्ट के वाल्व को बदल सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि यह एक प्रकार का ट्रांस कैथेटर प्रोसीजर है जो तार के जरिए इस वाल्व के पास जाता है। पहले गुब्बारे से इस वाल्व को फुलाते हैं और फिर इस जगह पे हम लोग एक नए वाल्व को पुराने वाल्व के अंदर जो है वो डाल देते हैं। जो एवरेज लाइफ होती है इस वाल्व की वो 12 से लेकर 15 साल तक होती है। तो यह प्रक्रिया उन मरीजों के लिए बेहतर है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या वो हाई रिस्क पेशेंट है। टेंडर फार्म सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस तरीके की ट्रांस कैथेटर एडवांस थेरेपी हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे पास 2 पेशेंट आए थे। एक पेशेंट की जो एज थी वो करीब 84 साल थी, काफ़ी बुजुर्ग थे। उनका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी भी 25% था। इनको हार्ट के वाल्व में सिकुड़न थी जिसको इन्होंने बहुत से जगहों पे दिखाया। काफ़ी दिन तक ये हार्ट फेल्योर की स्थिति में किसी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे। ये जब हमारे पास आए तो हमने इसको कंफर्म किया और हमने उनकी सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को टावी करके पूरा किया। और इसी प्रकार से एक दूसरे मरीज़ थे, उनकी भी उम्र तकरीबन 68 साल थी और वो भी एक हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट थे। इन दोनों पेशेंट्स की हम लोगों ने सफलतापूर्वक टावी करी। अगले ही दिन वो पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ थे और हम लोगों ने उनको अगले ही दिन डिस्चार्ज कर दिया। हमारा ऑपरेशन हुआ है, अब कोई तकलीफ नहीं है। मैं आराम से चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, कोई दर्द कुछ नहीं अभी तक नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। हॉस्पिटल का डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी है कि मेरा एकदम टच हो गया हूँ। पहले मेरे को चला नहीं जाता, सोचना पड़ता था चलने में, कुछ दूर जाऊँ न जाऊँ, न जाऊँ, लेकिन अब खुशी से जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई हरासमेंट नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया बहुत ही सरल, बहुत ही सेफ प्रक्रिया है और स्पेशली ऐसे पेशेंट जो ओल्ड एज के हैं, जो सर्जरी का रिस्क नहीं लेना चाहते, जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, इस तरीके के पेशेंट्स के लिए टावी प्रक्रिया वरदान है। और हम लोग इस हॉस्पिटल में इस तरीके की प्रक्रियाएं रेगुलरली कर रहे हैं और बहुत ही सस्ते दामों पे कर रहे हैं। थैंक यू।